सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकत्रिप्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिकान्तोदितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिका परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदायि अतिनीचोचतः खल हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारकण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। आप ना उस पर ध्यान देते रहा करो। आपको लोगों को बताना पड़ता है कि बंद हो गया जो। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 35वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है युगल गीत। कल चर्चा की हम लोगों ने कि कैसे युगल गीत का महत्व क्या है, तो गीत क्या है, संगीत क्या है, संगीत का क्या संबंध है आध्यात्म से या भक्ति से, इसकी भी चर्चा की। और साथ साथ में कैसे ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें कितने सारे गीत दिए गए हैं, विशेष करके 10वें स्कंद की चर्चा की कि कैसे अलग अलग गीत हैं। और उन गीतों में 3 गीतों की चर्चा की, वेणु गीत, प्रणय गीत और गोपी गीत, कि इन तीनों का सार यहाँ युगल गीत में दिया गया है। तो ये युगल गीत की चर्चा हम लोगों ने कल प्रारंभ की कि किस तरह गोपियाँ जब पीछे रह गई, श्री कृष्ण दिन के समय चले गए गाय चराने के लिए, तो गोपियों का मन श्री कृष्ण के साथ गया और कैसे गोपियाँ उस मन से श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, सानिध्य को प्राप्त कर रही हैं। तो गोपियों ने गीत गाना प्रारंभ किया, युगल गीत, कि किस तरह श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कैसे खड़े होते हैं बांसुरी बजाते समय, और देवियों के ऊपर देवलोकों में क्या प्रभाव होता है। हमने उस पर चर्चा की थी कि कैसे हमें भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये चर्चा हम लोगों ने की थी कि बाहर का हम जितनी भी बाहरी चेतना है, भौतिक चेतना है, उसको त्यागें। भौतिक चेतना के 2 लक्षण की चर्चा हुई थी कि मैं सृष्टि करता हूँ और मैं भोगता हूँ, और कैसे हमें इसको दूर करना है ये जानकर कि ना तो हम सृष्टि करता है और ना ही भोगता है, हम केवल सहयोगी हैं भगवान की योजना में। और फिर आगे गोपियों ने वर्णन किया कि किस तरह जो अलग अलग प्राणी हैं, बैल हैं या गाय हैं या हिरण हैं, तो इनके ऊपर क्या प्रभाव होता है, वो स्तब्ध रह जाते हैं मानो चित्र हों। तो कल ये भी चर्चा की थी कि कैसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अन्य सभी जो ध्वनियाँ हैं उनको प्रवेश ना करने दें, हम भी एक चित्र की तरह बन जाएं। भरत महाराज का उदाहरण भी दिया था। और फिर आगे अब गोपियाँ वर्णन कर रही हैं
हैं। हम लोग यही वर्णन कर पाए थे कल, समय के अभाव से, तो आज आगे का वर्णन करेंगे। तो जब अब गोपियाँ बहुत सुंदर बात कहती हैं, अब वो देख रही हैं कृष्ण को कि कृष्ण वन में गए हैं तो कैसे उन्होंने सजा लिया है अपने आप। तो गोपियाँ वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण पेड़ों के फूल को लेकर, पत्तियों को लेकर और उससे अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से सजा लेते हैं। कृष्ण को आभूषणों से ज़्यादा फूल पसंद हैं, आभूषणों से ज़्यादा स्वाभाविक चीज़ें पसंद, प्राकृतिक चीज़ें पसंद हैं उनके श्रृंगार के लिए। तो जो लोग विग्रह सेवा करते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक फूल भगवान के श्रृंगार में हों, अधिक से अधिक प्राकृतिक चीज़ें भगवान के श्रृंगार में हों। प्लास्टिक के फूल नहीं लगाए जाएं, प्लास्टिक की चीज़ें या प्लास्टिक के फूल कभी ऑर्डर में नहीं जाने चाहिए, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए स्वाभाविक चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उनको भगवान उपयोग करते हैं। तो गोपियाँ देख रही हैं कि किस तरह भगवान ने सजा लिया अपने आप को फूलों से, पत्तों से, बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान। और फिर साथ साथ वो आगे देखती हैं कि जब भगवान ने ऐसी अवस्था में, जब कृष्ण ने अपने आप को बहुत सुंदर बनाकर अब बांसुरी बजानी शुरू की, तो अभी उन्होंने वर्णन किया था पहले कि देवियों के ऊपर क्या हुआ या फिर कहा जाए तो पशुओं पर क्या हुआ। अब वो कह रही है कि नदी पर क्या प्रभाव हुआ। तो वो कहती हैं कि जो यमुना है नदी, वो तुरंत रुक गई, बह रही थी, रुक गई। क्यों रुक गई? वो इंतजार करने लगी। क्या इंतजार कर रही है यमुना? कि जो श्री कृष्ण के चरणों की धूल है वो हवा से होते हुए मेरा स्पर्श करे, इसीलिए वहीं रुक गई, गई नहीं कहीं कि कहीं स्पर्श रह ना जाए। तो नदी रुक जाती है जब श्री कृष्ण इस तरह से बांसुरी बजाते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि वो इंतजार कर रही है श्री कृष्ण के चरण धूलि का, लेकिन वो इतनी भाग्यवान नहीं है जितनी हम हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत तो नहीं जाते यमुना में, लेकिन हमारे पास हमें हमेशा उनकी चरण धूलि मिलती है। तो गोपियाँ ये समझा रही हैं यमुना के उदाहरण से, नदी के उदाहरण से, कि किस तरह एक भक्त को इंतजार करना चाहिए भगवान की कृपा का। एक स्थान पर रुक गई हैं वो। क्यों रुक गई हैं? क्योंकि उन्हें कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है। इसी तरह एक भक्त को एक स्थान पर रुक जाना चाहिए, अर्थात एक परंपरा में, एक गुरु, एक स्थान पर रुकना चाहिए। हमें रुकने का अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत वहाँ से भी सुन लें, थोड़ा बहुत वहाँ से भी सुन लें, इधर का भी सुन लिया, वो फला व्यक्ति आया सुन लिया। केवल भ्रम उत्पन्न होगा। क्यों भ्रम उत्पन्न होगा? क्या अन्य भक्त नहीं हैं? क्या अन्य वही बात नहीं कहते हैं? मान लिया जाए कि अन्य सारे भक्त हैं, जो परंपरा में नहीं है वो भी भक्त हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि कृष्ण के भक्त केवल परंपरा में, क्योंकि कृष्ण किसी को भी भक्त बना सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शेरों को भक्त बना दिया, कौन सी परंपरा में थे? वो नृत्य करने लगे। भगवान चाहे तो किसी को भी, और जिसको वो बना दे वो परंपरा में आ जाता है, क्योंकि भगवान ने बना दिया। तो ये नहीं, लेकिन हाँ, साधारण नियम है कि भगवान चाहते हैं कि हम परंपरा से आएं। तभी तो वो कहते हैं ना कि किस प्रकार तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। तो इस बात को समझाते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि एक जगह रुक जाए, एक प्रामाणिक परंपरा में, एक प्रामाणिक आचार्य के अधीन रहकर एक प्रामाणिक गुरु की सेवा करें, एक स्थान पर रखें। और उससे क्या होगा
किस लिए इंतजार करें? कृष्ण की कृपा का। और वो कृपा कैसे आती है? कृष्ण की कृपा आती है उस हवा से जो उनके चरणों की धूल को लेकर आ रही है। और हमारे लिए वो हवा है गुरु, क्योंकि गुरु जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, ऐसे गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण की कृपा हम तक आती है। संसार दावा नलनी ढलोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य। गुरु जो है वो कृपा को लेते हैं, कृपा के भंडार श्री कृष्ण से, और हम तक पहुंचाते हैं। तो उस हवा का इंतजार करना है, उस कृपा का इंतजार करना है। हम जब भक्ति का मार्ग पालन करें तो दो चीजें यहाँ महत्वपूर्ण हैं, एक स्थान और ये इंतजार। हमें विचलित नहीं होना है। कितने वर्ष हो गए जब करते हुए, आंखों में आंसू नहीं आ रहे प्रभु जी, क्या लाभ है जब करने का? कोई बात नहीं। कितने वर्ष हो गए जब करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण नहीं आ रहा है हृदय में, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए। अभी आप तैयार नहीं हैं, एक समय कष्ट सहिए। एक समय की बात है कि एक कप को बनाया जा रहा था। तो मिट्टी का जब वो कप बनता है, मटका बनता है, तो उसको कप को बनाया जा रहा था और ऐसा हुआ कि मिट्टी दी गई और एकदम अचानक वो घूम रहा। जब कप बनाते घूमता है, शेप देने के लिए, आकार देने के लिए कुम्हार उसको घुमाता है, तो वो घूम रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, वो चिल्ला रहा है। उसने कहा बस बस बंद करो। कुम्हार ने कहा अभी नहीं, रुक जाओ। तो फिर उसको निकाला गया। उसको लगा चलो अब ये बंद हुआ, ये जो घूमना इत्यादि था बंद हो गया। फिर देखा कि उसको गर्म भट्टी में रख दिया गया। बहुत तेज तापमान है, जल रहा है, पसीने आ रहे हैं और वो चिल्ला रहा है बाहर निकालो। लेकिन कुम्हार ने कहा अभी शांत रहो, इंतजार। थोड़े समय बाद निकाला। उसको लगा मेरे तो प्राण ही चले जाते अगर कुछ दिन और रहता है, कुछ समय और रहता है। तो वहां पर वो ऐसे हुआ और उसके बाद फिर से उसको और तपाया गया, क्योंकि ठीक से तपा नहीं था, और चिल्लाया। कुम्हार ने कहा रुक जाओ, इंतजार करो। फिर उसके बाद उसको देखा उसने कि उसको रंग उसके ऊपर आ रहे हैं, बड़े अलग अलग तरह के। उसको नाक बंद करनी पड़ रही है, प्रार्थना कर रहा है हटाओ हटाओ। फिर से उसको गर्म किया गया, वो चिल्ला रहा है, लेकिन उन्होंने कहा रुक जाओ। ऐसे धीरे धीरे करते हुए जब वो तैयार हो गया, तब उसको दिखाया गया शीशे में, और उसने देखा इतना सुंदर रूप, कहाँ मिट्टी और कहाँ ये सुंदरता। इसी तरह ये जो हमारा भक्ति का जीवन है, हम उस कप की तरह हैं। जब गुरु अर्थात जो कुम्हार हैं, वो जब हमें या गुरु या कृष्ण हमें जब कष्ट दे रहे हैं भक्ति में, हमें बड़ा कष्ट होता है। हमें लगता है कि ये भक्ति करना छोड़ देना चाहिए, क्या लाभ है, ये भक्तों के संग में आया, यहाँ पर अपराध हो रहा है, ये भक्त मुझे कष्ट दे रहे हैं। मैंने तो सुना था कि भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ कष्ट हो रहा है। ये जो सारे कष्ट हैं, ये गुरु और कृष्ण आपको तैयार कर रहे हैं, आपको सुंदर बना रहे हैं, ताकि कृष्ण को अर्पण किया जा सके। तो मिट्टी से बहुत सुंदर पात्र कृष्ण की सेवा के लिए बन रहा है। कष्ट होगा, इंतजार कीजिए, भागिए नहीं। और इसीलिए ये यहाँ पर कहा गया कि जो नदियाँ थी वो रुक गई एक स्थान पर और इंतजार कर रही हैं कृष्ण की कृपा का। तो ये भक्त के लिए आवश्यक है कि इंतजार करे, विश्वास हो, एक दिन कृष्ण की कृपा आएगी। कबे हबे बोलो एक दिन आएगा हमारा,
इस दृष्टि में हम वो कह सकते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। भौतिक जगत में वो दिन कभी नहीं आएगा, आध्यात्मिकता में आएगा। क्यों? भौतिक में क्यों नहीं आएगा एक दिन हम होंगे कामयाब एक दिन? क्योंकि वो कामयाबी भी दुख लाएगी, और वो कामयाबी हम अपने बल पर प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ क्यों आएगा सुख भक्ति में? एक दिन क्यों कामयाब होंगे? क्योंकि हमारा विश्वास गुरु पर है, हमारा विश्वास कृष्ण पर है, अपने ऊपर नहीं। इसलिए कामयाबी आएगी। हम हो सकता है पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन आचार्य गण गुरु वो परफेक्ट है, इसीलिए कामयाबी आएगी। तो इंतजार करना चाहिए। आगे गोपियां कहती हैं, आज प्रयास करना है ये युगल गीत को समाप्त करने का, और एक भाव इसका ना हो। तो आगे गोपियां कहती हैं, जब उन्होंने कह दिया तो फिर वो कहती हैं कि अब श्री कृष्ण वन में घूम रहे हैं अपने मित्रों के साथ। वो देख रहे हैं कि कैसे वो घूम रहे हैं, और जितने भी मित्र हैं वो गान कर रहे हैं। और वृक्षों को देखो, गोपियां कहती हैं कि वृक्ष कैसे झुक झुक कर सेवा कर रहे हैं श्री कृष्ण की। जब श्री कृष्ण वन में जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से जो वृक्ष हैं वो झुक जाते हैं। किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। बहुत सुंदर बात, ये शब्द प्रसन्नता का इस्तेमाल करके गोपियां हमें समझा रही हैं कि वृक्ष सेवा करके प्रसन्न है। जब भक्त भगवान की सेवा करे तो 3 चीजें आवश्यक हैं: प्रसन्नता, नम्रता और कृतज्ञता। सेवा करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बोझा लगे। सेवा करते समय सेवा हमें नम्र बनाए, अहंकार न लाए, और सेवा करते समय कृतज्ञता का भाव हो। हम धन्यवाद दें श्री कृष्ण को, हम धन्यवाद दें श्री प्रभुपाद को, हम धन्यवाद दें अपने गुरु को, हम धन्यवाद दें अन्य वैष्णवों को कि उन्होंने स्वीकार किया मुझे इस सेवा के लिए। तो इसीलिए सेवा में ये 3 भाव, 3 चीजें अनिवार्य हैं: प्रसन्नता, नम्रता और कृतज्ञता। तब सेवा परिपूर्ण होती है। हाँ, वो सेवा परिपूर्ण होती है जब कृष्ण की हो। तो ऐसे गोपियों ने कहा कि ये वृक्ष झुक झुक कर देखो कैसी सेवा कर रहे हैं। और फिर गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण तुलसी की माला पहने हुए हैं। जय श्री तुलसी की माला पहने हुए हैं श्री कृष्ण, और किस तरह से जो भंवरे हैं उस तुलसी की माला के निकट आकर गान कर रहे हैं। तो ये गोपियां देख रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण ऐसे में बांसुरी बजाते हैं तो जो पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं या अन्य स्थानों पर पक्षी हैं, जैसे कि हंस हैं या फिर बगुले हैं इत्यादि, देखो कैसे अपनी आंखें बंद कर कर पूर्ण रूप से ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों का। तो गोपियां समझाती हैं कि जिस प्रकार इन पक्षियों ने आंखें बंद कर कर पूर्ण रूप से अपना सारा ध्यान कृष्ण पर लगा दिया है, एक भक्त के लिए भी अनिवार्य है कि वो हर समय सतत 24 घंटे श्री कृष्ण के स्मरण में रहे। कभी कभी हमें लगता है ये बहुत कठिन बात है कि किस तरह हम श्री कृष्ण के स्मरण को सतत कर सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं श्री कृष्ण का स्मरण करना सतत, क्योंकि बहुत सारे और चीज़ें हैं स्मरण करने के लिए। कृष्ण तो केवल सुबह सुबह स्मरण हो जाते हैं, जब के समय स्मरण हो जाते हैं वो भी नहीं होते। तो कैसे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए? ऐसा क्या हम करें कि जिससे हमारा कृष्ण का सतत स्मरण हो सके? तो आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण चीज
कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं? गोपियां कह रही हैं ये कर रहे हैं। तो कृष्ण का स्मरण के लिए प्रभुपाद बताते हैं बहुत सुंदर बात कि जब तक हमारा मन अशुद्ध है केवल माया का स्मरण होगा, और जब मन शुद्ध है तो केवल कृष्ण का स्मरण होगा। बहुत सरल है। तो अब हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध, ये हमें कैसे जानना है? स्मरण किसका होगा? तो स्वाभाविक है कि अशुद्ध मन में माया का स्मरण आएगा ही। माया का ही नहीं, माया से जितने भी, माया के जितने एजेंट बहुत हैं यहाँ पर, माया ने इतने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं हर जगह पर कि वो भूलने नहीं देते। तो इसलिए अशुद्ध मन में ये होगा। तो अब अशुद्ध मन है हमारा, अब उस अशुद्ध मन को रहते हुए कैसे हम कृष्ण का स्मरण करें? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, हर समय मेरा स्मरण करो। भगवान ने ये नहीं कहा कभी कभी इच्छा हो तो कर लेना, साल में एक बार जन्माष्टमी में आ जाना मंदिर में, उद्धार हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान का स्मरण। तो कैसे करें? प्रभुपाद कहते हैं अशुद्ध मन में स्मरण हो नहीं सकता, और भगवान कहते हैं सतत स्मरण करो। तो क्या इंतजार करें मन के शुद्ध होने का? जब मन शुद्ध हो जाएगा अपने आप कृष्ण का स्मरण होगा, ये सही है। लेकिन मन शुद्ध कैसे होगा? अभी क्या करें? तो जब हम ये कार्य करते हैं तो आइए समझने का कुछ ऐसे उपाय देखते हैं जिससे हम सतत कृष्ण का स्मरण कर सकें। पहली चीज, हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं भक्त के रूप में, तो हम 3 तरह से कार्य कर सकते हैं। पहला हो सकता है कि हम कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य करें। दूसरा, कार्य करते हुए कृष्ण का स्मरण करें, अंतर है दोनों। और तीसरा, हम केवल कृष्ण के ही कार्यों को करें, तो उससे कृष्ण का सतत स्मरण होगा। तो जब हम कृष्ण को स्मरण करते हुए कार्य करते हैं तो कार्य कठिन लगता है, कार्य हो नहीं पाता। या जब हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते कृष्ण को वो भी स्मरण नहीं कर पाते, क्योंकि कार्य में इतना मग्न हो जाते हैं कि कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा है कृष्ण के कार्यों को करना चाहिए। तो कोई कह सकता है प्रभु जी आपके लिए तो संभव है, आपने तो सारा जीवन केवल कृष्ण के लिए दे दिया, आप कर सकते हैं, हम क्या करें? हम गृहस्थ हैं, हमें परिवार है, संतानें हैं, हम कैसे केवल कृष्ण के कार्य करें? हमें तो अन्य भी कार्य करने पड़ते हैं। बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, कोई भी कार्य कृष्ण से भिन्न नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल भगवान से सारे जगत आते हैं, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सारे कार्य भी भगवान के हैं। चेतना बदलनी है। हमें ये समझना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण का कार्य है। इस चेतना को अपने सारे कार्यों को कृष्ण कार्य बनाइए या कृष्ण कार्य समझिए, क्योंकि वो है कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं है इस जगत में। इस चेतना में हमें कार्य करना चाहिए कि आज भी हम जो कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण का कार्य है। पहले इसको करेंगे, धीरे धीरे स्मरण हमारा बढ़ सकता है। दूसरी चीज, क्योंकि जब ये ऐसे हम स्मरण करते हैं कि कृष्ण के हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस जगत में जो हमारी आसक्तियां हैं उसको कैसे निकालें कृष्ण के स्मरण में। हमें अपने आप को ऐसे सोचना चाहिए कि हम एक होटल में रह रहे हैं, कृष्ण ने एक होटल बनाया हमारे लिए, हम उसमें रह रहे हैं। कोई व्यक्ति होटल में रहने जाता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए,
हाँ, जब तक वो होटल के उस कमरे में रहता है, उस कमरे में कोई आ नहीं सकता, उससे पूछे बिना वो जो चाहे उस कमरे में कर सकता है, चाहे सोए, चाहे गाए, चाहे नाचे या कूदे, जो करे। लेकिन कितने समय तक? जब तक उस कमरे में उस व्यक्ति को सारे कार्य करते हुए ये हमेशा याद रहता है कि मुझे एक दिन जाना है, 3 दिन बाद मुझे होटल खाली करना है। अगर कोई व्यक्ति उस 3 दिन 4 दिन में यही सोचने लगे कि बस जीना यहाँ मरना यहाँ, तो मूर्ख है, क्योंकि 2 दिन बाद जाना। इस भावना में रहिए कि हम होटल में हैं, 2 दिन बाद जाना। हमारा 2 दिन 50 साल हो सकता है, 60 साल हो सकता है, 70-80 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, बस, लेकिन 2 दिन में जाना। इस भाव में रहिए। इस जगत में, ये जगत एक होटल है, बस हम आए हैं कृष्ण के कार्यों के लिए। इस जगत से जाना, वापस अपने घर जाना। इसीलिए प्रभुपाद ने ये शब्द इस्तेमाल किया, बैक होम, बैक टू गॉड। भगवान के धाम जाना है नहीं कहा, भगवान के धाम जाना है उससे पहले भगवान ने, प्रभुपाद ने कहा बैक होम, हमें अपने घर वापस जाना, होटल छोड़ना। इस भाव में रहिए। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने बारे में जो नकारात्मक विचार हैं उनको त्यागना चाहिए। ये बाधा है कृष्ण के स्मरण में। हम सोचते हैं कि अरे मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे अंदर दुर्गुण हैं। ये बातें बंद करनी चाहिए। क्यों? हमें ये जानना चाहिए कि कृष्ण की सृष्टि में गलती हो ही नहीं सकती, और आप भी कृष्ण की सृष्टि हैं। अपने आप तो नहीं आ गए हम सब। किसने बनाया हमें? श्री कृष्ण ने, भगवान ने। तो जब आप कह रहे हो कि आपके अंदर कमी है, आपके अंदर दोष है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हो कि कृष्ण ने गलती कर दी मुझे बनाने में, और ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण कभी गलती नहीं करते। तो अपने बारे में इन नकारात्मक बातों को करना बंद करें। ये जाने कि हाँ, ये जो नकारात्मक चीजें आ गई हैं, ये मेरे कारण आई हैं, भगवान के कारण नहीं आई हैं। और अब इससे परे जाकर मुझे भगवान के द्वारा रची गई इस सृष्टि को, इस शरीर को पूर्ण करना है। आज तक मैंने नहीं किया, श्री कृष्ण की सृष्टि को, इस शरीर को पूर्ण नहीं किया, अब करना। केवल रोना नहीं। भगवान ने आपको बहुत अच्छी चीज दी, आपने उसको गंदा कर दिया। भगवान ने आपको हीरा दिया, आपने उस पर कीचड़ लगा दिया, कोई बात नहीं। अब कीचड़ निकालिए, हीरा नहीं मिलेगा। कीचड़ में गिरने से सोने का मूल्य खत्म नहीं हो जाता, हीरे का मूल्य खत्म नहीं हो जाता। इसी तरह भौतिकता में पड़ने से आत्मा का मूल्य खत्म नहीं हो जाता, केवल उसको निकालना है। तो भावना ये नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भावना ये होनी चाहिए कि मेरे कर्मों से ये हो गया, अब मुझे इसको बाहर निकालना है। और भगवान ने हम सबको विशेष शक्ति दी है इस कीचड़ को निकालने की, ताकि हीरा प्रकट हो सके। हर एक के अंदर हीरा है। हम सब हीरे। क्यों हीरे हैं? भगवान से आए हैं। हम सब भगवान के अंश। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान ने कहा भगवान का अंश केवल हीरा हो सकता, केवल रत्न हो सकता। इस कीचड़ को हटाना। तो क्या करना है? नकारात्मक बातें त्यागें। हमें क्या करना है? हमें जो मिला है उसको गिनना शुरू करना है। अंग्रेजी में कहा जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो मिला है आपको उसको देखिए। अपनी निंदा करने से पहले, समाज की निंदा करने से पहले, भौतिक जगत की निंदा करने से पहले, दुखों की, कष्टों की, पापों की निंदा करने से पहले, ये देखिए आपको क्या मिला है।
क्या नहीं दिया भगवान ने? क्या भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया नहीं जिससे आप भगवान की भक्ति कर सकें? आंखें दी हैं जिससे दर्शन कर सकें, कान दिए हैं जिससे कथा सुन सकें, भक्तों का संग दिया है जिससे शुद्ध हो सके, अपने विग्रह दिए हैं। क्या नहीं दिया भगवान ने? अगर हम गिनने जाएंगे तो थक जाएंगे। भगवान ने इतना कुछ दिया और इससे परे भगवान खुद को देने के लिए तैयार खड़े हैं। जगन्नाथ जी दोनों हाथ ऐसे फैलाकर खड़े रहते हैं। किस लिए? हमारे इंतजार में। तो इसलिए अपने हमें जो अब मिला है उसको देखने का प्रयास कीजिए। कितनी चीजें मिली हैं हमें। अन्यों को, बहुत लोगों को नहीं मिला है ये लाभ भक्तों के रूप में। जैसे हम कई बार बता चुके हैं कि हमने बहुत साल पहले स्कूल के समय एक पोस्टर देखा था जिसमें एक चर्च का सीन था। 2 लोग खड़े हैं, एक के पाँव हैं, दूसरे के पाँव नहीं हैं, दोनों पाँव नहीं हैं। और उसमें नीचे एक वाक्य लिखा था कि मैं हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जूते नहीं हैं, जब तक मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमें जो मिला है उसके महत्व को समझिए। तो इससे कृष्ण का स्मरण होगा, क्योंकि बारंबार हम कृष्ण को धन्यवाद देंगे। आपने कितना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी संतानें दी, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना मेहनत किए मैं आपके नाम को ले पा रहा हूँ। आपने इतनी कृपा की कि भक्त का संग मुझे दिया। ऐसे भक्तों का जो मुझे फोन कर कर पूछते रहते हैं जब हुआ या नहीं हुआ, धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह से हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और जब हम खाते हैं हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव कहा जाता है। कृष्ण का स्मरण करें, आपकी कृपा है। आप जब दान दे रहे हैं, दान देने में अहंकार मत कीजिए कि मैंने इतना दान दिया। दान देते समय भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान को कहिए कि आपने मुझे इतना दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल ये छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूं। इस भाव में दान दीजिए, प्रसाद दीजिए भगवान की कृपा समझकर। जब आप खतरे में हो तब भगवान का स्मरण कीजिए। जब आप अन्यों के ऐश्वर्यों को देखें, अन्यों के धन को देखें, बल को देखें, सुंदरता को देखें, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि देखिए भगवान ने कितनी कृपा की है इसके ऊपर, अपने ऐश्वर्यों का अंश इसे दिया है। धन्यवाद दीजिए। जब हम दूसरों के ऐश्वर्य को देखें हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हम कुछ प्राप्त कर ले इस जगत में हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि आपने अन्यों से अलावा मुझे चुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी को भी चुनकर बना सकते थे। ये भाव होना चाहिए हमारा। हमें ये नहीं कि मैं जीत गया हूँ, मैंने ये कर लिया है, मैंने प्रचार कर दिया, मैंने मंदिर बना दिए। भगवान चाहे तो किसी भी व्यक्ति को कहीं से उठाकर ये शक्ति दे सकते हैं। धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे चुना। आप किसी को भी चुन सकते थे। जो जब हम कुछ प्राप्त कर लें हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। जब हम यात्रा करके वापस आए, आप कहीं पर गए हो, सुबह गए हो, ऑफिस से शाम को वापस आ रहे हो, वापस घर में आते हो, आप कहीं 4 दिन के लिए गए वापस आते हो, 10-12 दिन के लिए गए वापस आते हो, धन्यवाद दीजिए भगवान को, सुरक्षित वापस आ गए। कितने लोग हैं जो सुबह घर से निकलते हैं शाम को पहुंच नहीं पाते। धन्यवाद दीजिए भगवान को। ये भगवान को याद करने के अलग अलग मार्ग हैं। हम इतने बता रहे हैं, आप कुछ भी थोड़े भी समय इसमें याद कर लें, भगवान का स्मरण बढ़ जाएगा। तो जब आए यात्रा करके भगवान को धन्यवाद दीजिए। साथ ही साथ ये जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं इनका उपयोग कर सकते हैं।
फ़ोन में एक व्यवस्था होती है रिमाइंडर की। आप समय सेट कर दीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो रिमाइंडर देगा आपको, है ना, है कि नहीं? तो अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट करना चाहिए कि हर आधे घंटे बाद एक श्लोक सामने आ जाए। ऐसा कुछ है व्यवस्था? नहीं हो सकता है ना कि टाइम हो, उसमें ऐड टाइटल समथिंग करके आता है, एक श्लोक सामने आ जाए, राइट? तो आप एकदम बड़े व्यस्त हैं कार्य करने में, अचानक 45 मिनट्स बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद सामने आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण का स्मरण हो गया। फिर 1 आधे घंटे बाद आता मन्मना मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु। तो ये तो आपको सुविधा दी है, उपयोग कीजिए इस टेक्नोलॉजी का, रिमाइंडर लगाइए। और एक काम कर सकते हैं, छोटे से कार्ड पर कुछ श्लोक लिखिए, कुछ भजन लिखिए, उसको जेब में रखिए या कहीं पर भी रखिए। हाँ, जेब ना हो, पूरा एक भजन लिख लीजिए, उसको अपने घर की दीवार पे लगा दीजिए, हर हफ्ते जिसको बदलते रहिए, या श्लोकों को लगा दीजिए। और कहाँ लगाइए? विशेष करके जहाँ पर शीशा हो, क्योंकि वो तो आपसे मिस होगा ही नहीं। शीशा देखे बिना तो आपके दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। दिन में कितनी बार शीशा देखते हैं, ये सच में हम सबकी आदत है। कितना मतलब आज भी हमें इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी जब हम यहाँ जपा करते हैं वो सामने शीशा दिखाई देता है तो हम अपनी शक्ल देख लेते हैं। इसलिए हम सोच रहे थे कि उधर जपा नहीं करेंगे, जब इधर करेंगे। तो वहाँ लगा दीजिए, श्लोक लगाइए, घर में किसी दीवार में लगाइए, जहाँ आप रोज आते जाते देखें, गाते रहिए इसको, उस श्लोकों को गाइए। अभी हमने कुछ दिन पहले गोपी गीत गाए थे, उनको लगा दीजिए। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। दीवार पे लगा रहेगा, आते जाते गाते रहिए। फिर अगले हफ्ते चेंज कर दीजिए, दूसरा कुछ लगा दीजिए। अगले हफ्ते भगवान की गुणगान, भगवान की सुंदरता के श्लोक लगा दीजिए। हम गोवर्धन का लगा दीजिए, या फिर भगवान की सुंदरता का। बर्हा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम। तो ऐसे कुछ भी लगाइए और उनको स्मरण करते रहिए। कितना सरल हो जाएगा। आपके घर में आप जहाँ जा रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, बच्चे बोलने लगेंगे, आपके बच्चों को भी वो याद हो जाएंगे। बच्चों को वैसे जल्दी याद होता है, तो इसको कर सकते हैं। और समय कम है, हमें आज कंप्लीट भी करना है, तो ये कुछ माध्यम है। और साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो परिवार में रहकर कर सकते हैं कि एक साथ कीर्तन करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो परिवार में एक साथ एक समय निश्चित कीजिए जब सारा परिवार एक साथ हो। अब तो लॉकडाउन है तो अब तो कोई भी समय, लेकिन वैसे भी, और उसमें सब बैठकर एक साथ कीर्तन कीजिए। हर परिवार का व्यक्ति प्रार्थना साथ में कीजिए, पूजा साथ में कीजिए, प्रसाद साथ में लीजिए। इससे भगवान का स्मरण बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रसाद साथ में ले रहे हैं, सब एक साथ भगवान को धन्यवाद देंगे, महाप्रसादे गोविंद इत्यादि, तो भगवान का स्मरण बढ़ेगा। और अंततः प्रार्थना कीजिए भगवान से सतत। क्या प्रार्थना होनी चाहिए? भगवान से प्रार्थना कीजिए। वो चित्र सामने लाइए कि श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हैं, भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन उन्हें देख रहे हैं। उस भाव में प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरे भी जीवन का रथ आप चलाइए, सौंप रहा हूं आपको। तो ऐसे श्री कृष्ण का सतत स्मरण, कुछ ऐसे और भी बहुत हैं, अभी समय नहीं है कि ऐसी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। तो गोपियों ने ऐसे वर्णन किया, और फिर गोपियाँ आगे वर्णन करती हैं कि जब श्री कृष्ण और बलराम ये पर्वत पर खेल रहे हैं, अब वो देख रही हैं उनको पर्वत पर खेलते हुए, और पर्वत पर हैं तो बांसुरी जब बजाते हैं तो जितने भी बादल हैं
बहुत सुंदर वो वर्णन करती हैं कि जो बादल हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वो गरजना चाहते हैं लेकिन जोर से नहीं गरजते, बहुत धीरे से गरजते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि साधु संत जितने बैठे हैं भगवान के स्मरण में, भक्ति में, उन्हें हमें भयभीत नहीं करना है। इसीलिए बड़े ध्यान से, बड़े धीरे से गरजते हैं। बादल गरजते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं, लेकिन धीरे से। वो कृष्ण को अब सेवा करना चाहते हैं, उनके ऊपर एक छाता बनना चाहते हैं। तो ऐसे गोपियाँ वर्णन करती हैं कि किस तरह जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो जो बादल थे वो हल्के से गरजे ताकि साधुओं को कष्ट ना हो। उन्होंने एक छतरी की तरह भगवान को छाया देना प्रारंभ किया, और इतना ही नहीं, फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। तो गोपियाँ इसको करती हैं, स्मरण करती हैं। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दरअसल हम सोच रहे थे कि एक पर इतना कुछ कहेंगे नहीं, सीधे आज कंप्लीट करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप लोग क्या इच्छा है? कितने 7-8 मिनट रह गए? कितने हो गए अभी तक पता है आपको? 4 हो गए। नहीं, आगे नहीं जाएंगे, आज कंप्लीट ही कर देंगे। 4-5 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा। कम बोलते हैं थोड़ा, भगवान शायद प्रेरणा दे रहे हैं कि बहुत बोल रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो गोपियाँ यहाँ क्या दे रही हैं हमें संदेश? एक बहुत सुंदर बात हम इससे सीख सकते हैं कि बादल क्या कर रहे हैं? बादल ध्यान रख रहे हैं कि साधुओं को कष्ट ना हो, हम गरजे नहीं। बादलों का कार्य है गरजना, लेकिन वो बड़े धीरे से गरज रहे ताकि साधुओं का कष्ट ना हो। अर्थात हर एक भक्त को अपनी भक्ति के जीवन में बड़ा सावधान रहना चाहिए कि मेरे से गलती से भी वैष्णव अपराध ना हो जाए। साधुओं के प्रति, भक्तों के प्रति मैं कोई अपराध ना करूं, बड़ा सावधान रहना चाहिए। 2 दिन पहले हम बता रहे थे ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और भक्ति में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो वैष्णव अपराध मेरे से ना हो जाए। क्यों? वैष्णव अपराध क्या है? वैष्णव अपराध के विषय में कहा गया है कि जो कोई अन्य अपराध आप करते हो तो आपकी जो भक्ति लता है, ये हम सुन चुके हैं कि बीज पड़ता है, भक्ति की लता होती है। तो अन्य अपराध जब करते हो तो उसकी कोई शाखा टूट जाती है, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वैष्णव अपराध करते हो तो उसको पूरा उखाड़ देते हो जड़ से। ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए हाथी, पागल हाथी की तरह इसकी तुलना की गई है। तो बहुत संभालना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि अरे मैं तो जप करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो फिर अगर अपराध हो भी गया तो क्या है, 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो उसके लिए क्या कहा गया है? सर्वमः प्रयास चित्तो जे कृष्ण नाम वैष्णव पुराधेशेन मिलये त्राण। भगवान का जो नाम है वो वहाँ बड़े बड़े अपराधों को दूर कर सकता है, उससे चैंटिंग से उसे दूर हो जाता है। लेकिन वैष्णव अपराधेशेन मिलये त्राण, भगवान के नाम का जप करने से भी वैष्णव अपराध से दूर नहीं जा सकते। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। हरि नाम से भी नहीं होने वाला आपके जप से, अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया। कोई कह सकता है कि हमारी आशा है चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय, वो मेरा उद्धार कर देंगे। तो आप सबके लिए हम सुनाते हैं, सबरे गौर चंद्र कोरिबे उद्धार, सबका उद्धार करेंगे गौरचंद्र, ये कहा गया है। व्यतिरिक वैष्णव निंद, व्यतिरिक वैष्णव निंदक दुराचार। कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करेंगे, केवल जो वैष्णव निंदक है ऐसे दुराचारी का उद्धार वो भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचिए कि हमारी तो आशा है चैतन्य महाप्रभु वैष्णव अपराध करते रहें
वो हमारा उद्धार करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो भी उद्धार नहीं करेंगे। इसीलिए हमें बहुत बचना चाहिए। और क्यों इतना वैष्णव अपराध के लिए कहा गया? क्योंकि भगवान बहुत अधिक सुरक्षा करते हैं अपने भक्तों की, ओवर प्रोटेक्टिव हैं भक्तों के लिए भगवान। जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, जब जन्म लेता है तो गाय बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, ओवर प्रोटेक्टिव, कहीं कोई पास में ना आ जाए ध्यान रखती है, मारने जाती है, पीछे पीछे भागती है बछड़े के। भगवान ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपने भक्तों का, इसीलिए अपराध सहन नहीं कर सकते। और अगर कोई अपराध करता भी है, ऐसा कहा गया है कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो हो सकता है उसको कृष्ण की कृपा मिल जाए, लेकिन प्रेम नहीं करता। कृष्ण इसको दिखलाने के लिए अपने ही यदुवंशियों का नाश करा देते हैं, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। उनके ऊपर क्या कृपा नहीं थी? कृष्ण रहते थे वहां पर उनके साथ यदुवंशियों, लेकिन वैष्णव अपराध किया, सारा यदुवंश समाप्त हो गया। इसलिए वैष्णव अपराध से बहुत बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव भी है लेकिन वो भक्ति करते हुए, वैष्णव रहते हुए वैष्णव अपराध कर रहा है, तो वो भक्ति के लिए योग्य नहीं है। हो सकता है बाहरी दृष्टि से दिखे कि उसके ऊपर कृपा हो रही है, वो आगे बढ़ रहा है भक्ति में, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अयोग्य है वो। दिख सकता है कुछ उसको कृपा मिल रही है, कुछ नहीं। प्रभुपाद कहते कृष्ण बिल्कुल प्रसन्न नहीं। तो इसलिए हमें कैसे बचना चाहिए वैष्णव अपराध से? आज अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेने चलेगा आप लोगों को, नाराज तो नहीं होंगे, केस तो नहीं करोगे? तो वैष्णव अपराध से कैसे बचना चाहिए? अफकोर्स ये भी वैष्णव अपराध है, 8:30 बजे के बाद बोलते रहना, इसलिए मैंने आपसे पहले ही क्षमा मांग ली। क्या क्या करना चाहिए हमें वैष्णव अपराध से बचने के लिए? सबसे पहली चीज, बहुत सी चीजें हैं, समय में जितना पॉसिबल होगा। पहली चीज, हमें हमेशा अपनी साधना और भजन में तल्लीन रहने का प्रयास करना चाहिए। ये पहली चीज हमें करनी चाहिए कि हमेशा अपने भजन, अपनी साधना, अपनी जप, अपने अध्ययन में हम तल्लीन रहें। बहुत सरल मार्ग है वैष्णव अपराध से बचने का। जब समय मिले किताब उठाकर पढ़िए, जब समय मिले जप लेकर करिए, जब समय मिले कुछ और कार्य कीजिए, सेवा कीजिए। तो पहली चीज अपनी साधना, अपने भजन में तल्लीन रहे। दूसरी चीज, जब हम लोग आपस में बातचीत करें तो प्रयास करें कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य सारी चीजों को त्याग सकें। प्रयास करें। हमने कहा जब भक्त आपस में मिले तो हमें केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो कोई सोच सकता है प्रभु जी ये संभव नहीं है, हम लोग हफ्ते में एक बार रविवार के दिन कार्यक्रम में आते हैं, स्वाभाविक है पूछेंगे आपके घर में कैसे हैं, क्या है, क्या चल रहा है, क्या हुआ किसके घर में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पूछ के फिर कृष्ण के बारे में आए। चर्चा हमारी क्या होनी चाहिए? हमने सुबह भागवतम में क्या सुना, सुनाइए सबको। अरे तुम थे क्लास में? बिल्कुल नहीं। पता है क्या कहा गया? ये कहा गया। ये चर्चा होनी चाहिए। या आपने कुछ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा आपको, आपने कृष्णा बुक पढ़ी, आपने अन्य प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े, हाँ वो चर्चा करने के लिए आपको पढ़ना भी चाहिए। तो आप उसको बताइए अन्यों को कि आज मैंने ऐसे पढ़ा, कितना अच्छा कहा प्रभुपाद ने। देखिए इसको अभ्यास शुरू कीजिए। ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये अव्यवहारिक नहीं है। घर में भी पति पत्नी बच्चे हैं, पति पढ़े, पत्नी को जाकर बताए कि देखो ऐसा ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है, कितनी सुंदर बात लिखी है। पत्नी कुछ सुने, वो पति को बताए। शिष्य पत्नी सुने, वो अपने पति को बताए, बच्चों को बताए कि ऐसा सुना। चर्चा कृष्ण की हो। जब हम कहीं जा भी रहे हैं, सड़क पर आप चल रहे हैं, तो चलते चलते भी भावना, एक बड़ी नम्र भावना लाइए। जिसको देखिए, किसी भी व्यक्ति को देखिए तो हो सके तो हाथ जोड़ दीजिए, दूर से प्रणाम कर दीजिए मन में। ये बहुत आवश्यक है।
तो उसको भी हमें कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर गलती से भी किसी के दोषों के बारे में सुन रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। कोई भक्त कुछ कह रहा है, हो सकता है वो वरिष्ठ भक्त है, वो हमसे कनिष्ठ है, हमारे साथ का है, चले जाइए वहां से, सुनिए नहीं। और अगर हमारे मन में किसी के बारे में कुछ आ जाए कि क्या ये भक्त ऐसा है, हम दोष देखें किसी के, तो हमें सोचना चाहिए कि दोष मेरे हृदय में है। असुर, पापी, ये अधर्मी मेरे हृदय में बैठा हुआ है जो मुझे दोष दिखला रहा है, दोष उसमें नहीं। इस भावना में आइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमें अगर बचना है तो हमें हर एक का आदर करना सीखना चाहिए। हर उस व्यक्ति का जिसने कृष्ण का नाम ले लिया बहुत आदर कीजिए। वैसे तो दुनिया भर के हर वस्तु का, हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए, लेकिन कम से कम भक्तों का कीजिए। रूप गोस्वामी समझाते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा प्रियेत। कृष्णेति यस्य गिरितम, जिसके मुख से कृष्ण का नाम निकल गया, आदर कीजिए उसको मन में। तो आदर करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हम केवल मन में ही आदर करें। कोई कह सकते हैं कि मन में कर लेते हैं, तो आप सबके लिए बहुत सुंदर श्लोक चैतन्य भागवत से कहते हैं, वैष्णव देखिया जेन नवाय मुंड। वैष्णव देखिया जेन नवाय मुंड, अपना सर नहीं झुकाता हो, शे मुंड पदे गिए नरकेर कुंड। तो अगर कोई अपने सर को वैष्णवों को देखकर झुकाता नहीं है, प्रणाम नहीं करता, तो फिर वही सर इस तरह से उसको नरक में ले जा सकता है, क्योंकि वो अहंकारी है। तो इसलिए सभी वैष्णवों को जो समान देखता है, भेद नहीं करता, अर्थात ये नहीं मानता कि ये तो बहुत गिरा हुआ है। हाँ ठीक है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी में थोड़ा सा भेद करते हैं, लेकिन उनको आदर सम्मान देने के लिए, लेकिन सभी को आदर देना जरूरी है। इसीलिए कहा गया है, सकल वैष्णवे रस हेत भेद देखिया, जे कृष्ण चरण भजे से जय तरिया। क्या कहा गया है? सकल, सारे वैष्णवों में जो भेद नहीं देखता कि ये मेरे जाति का वैष्णव नहीं है, इसको बंगाली नहीं आती, बंगाली वैष्णव नहीं है, ये मराठी वैष्णव नहीं है, ये गुजराती नहीं है, ये यूपी वाला नहीं है, ये अमेरिका का है, ये इंडिया का है। जो ऐसे भेद देखता है वो फिर इस जगत से पार नहीं जा सकता। लेकिन जो भेद नहीं देखता, जय कृष्ण चरण भजो से जय करे, उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे हमें वैष्णवों के चरणों में अपराध को बंद करना चाहिए, और अगर अपराध हो जाए तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं ना, ठीक है, 5 मिनट में खत्म करते हैं। आगे वो लोग यशोदा से कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं यशोदा से कि अरे आपके तो पुत्र ने बांसुरी बजाने के नए तरीके निकाल लिए, नए तरीके से बजाता है, और ऐसे बजाता है कि ब्रह्मा विष्णु, वो ऊपर खड़े हुए ब्रह्मा, शिव जी और अन्य जितने देवता हैं वो सारे भ्रमित हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है, उनको समझ नहीं आता कृष्ण की बांसुरी सुनकर। तो ऐसे वो कहते हैं। तो इसलिए यहाँ से भी बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको समझ सकते हैं कि केवल बुद्धि से कृष्ण को नहीं समझा जाता, कृष्ण की कृपा से कृष्ण को समझा जाता है। और कृष्ण की कृपा है, हमें केवल उस तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं, हम चर्चा नहीं कर सकते, समय का है। तो आगे वो कहते हैं कि कृष्ण अब गए हैं, ब्रज में जा रहे हैं, और ब्रज की जो भूमि है उस पर अपने चरण चिन्हों को लगा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और जैसे जैसे बांसुरी बजाते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, और वो जैसे ही हमारी ओर देखते हैं तो हम बस स्तब्ध रह जाती हैं। तो गोपियाँ बताती हैं कि किस तरह हम अपनी बाहरी चेतना को भी खो बैठती हैं केवल कृष्ण की बांसुरी सुनकर। जब हृदय में प्रेम आता है तो बाहरी चेतना नहीं रह जाती। जैसे ऋषभ देव
ऋषभ देव का वर्णन है कि जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया वो ऐसे ही रहते थे, कहीं जा रहे हैं उनके कपड़े हैं नहीं हैं, फट गए हैं, वो पड़े हुए हैं, मलमूत्र में पड़े हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं। हाँ, उनका तो मलमूत्र भी सुगंधित था। तो ये बाहरी चेतना प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। बाहरी चेतना को बैठते हैं जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। और फिर वो कहती है कि अब श्री कृष्ण खड़े हैं, अपनी गायों को बुला रहे हैं और उनके हाथ में वो 108 मणि की माला है। हम लोग ये रोज 108 मणि की माला पर जप करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। तो गोपियां देख रही हैं कि वो 108 मणि की माला है और अब वो उन 108 मणियों पर एक एक जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अपनी गायों के दल को बुला रहे हैं। कृष्ण की गायों के 108 दल हैं, 25-25 दल, 4 अलग अलग रंग के गायों के। सफेद रंग की गाय हैं, लाल रंग की गाय हैं, काले रंग की गाय हैं और पीले रंग की गाय हैं। तो जितनी भी सफेद रंग की गाय हैं वो एक स्थान पर है, उनके भी 25 अलग अलग दल हैं। फिर ऐसे अलग अलग रंग के और फिर 8 दल हैं, ये उन गायों के जो इनमें नहीं आती या जिनके आकार अलग अलग हैं, तो उन गायों के दल हैं। तो अब श्री कृष्ण क्या करते हैं, 108 की माला लेते हैं और अब बुलाने लगते हैं। तो वो पुकारते हैं, हे धवली, हे हंसी, हे गंगा। तो जितने भी सफेद रंग के दल हैं, ये जो एक एक नाम भगवान ले रहे हैं, ये उस दल की प्रमुख गाय के हैं। तो वो अपने सारे दल को लेकर भागती हुई आती है। जब भगवान तो जितनी सफेद रंग की गाय हैं वो आ जाती हैं। फिर भगवान वर्णन करते बुलाते हैं, हे अरुणी, हे कुमकुमा, हे सरस्वती। तो जितनी लाल रंग की गाय हैं वो भाग कर आ जाती हैं। फिर कृष्ण बुलाते हैं, हे श्यामला। ये श्यामला मतलब ये काले रंग की गाय को बुला रहे हैं। हे श्यामला, हे धूमला, हे यमुना। तो जितनी काले रंग की गाय हैं वो भाग कर आती हैं। फिर श्री कृष्ण बुलाते हैं पीले रंग की गाय को, हे पीत, हे हरितका। तो ऐसे अलग अलग हरिता हरितका अलग अलग नाम है, तो वो आ जाती है भाग। तो ऐसे श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं। अब गोपियां देख रही हैं कि जो हिरनियां भी आई हुई हैं वो कृष्ण के पास में बैठ गई आराम से। तो कृष्ण के पास कौन बैठ सकता है, एक बहुत अच्छा लक्षण देती है गोपियां उस व्यक्ति का, उस भक्त का जो कृष्ण के पास बैठ सकता है। और क्या लक्षण है, जिसने इस जगत की सारी आशाओं को त्याग दिया, जिसको कोई आशा नहीं है इस जगत में कि कुछ होगा, वो व्यक्ति कृष्ण के पास बैठ सकता है। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि यशोदा आपने बहुत अच्छी तरह से कृष्ण को सजाया है, उनका श्रृंगार किया है। वो वहाँ खेल रहे हैं यमुना के तट पर, और यमुना की जो वहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, वो उनका श्रृंगार कर रही है, वो उनको आनंद दे रही है। और ऐसे गोपियां फिर अंत में वर्णन करती हैं गोधूली का, कि कैसे कृष्ण वापस आ रहे। तो अब ये सुबह से गए हुए हैं, सारे देख रही हैं गोपियां, अब कृष्ण आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन गोधूली का कृष्ण का करती हैं। वो कहती हैं कि अब कृष्ण आ रहे हैं कैसे, बहुत सारी गायें हैं, गायों के बीच में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं, और रास्ते में दोनों तरफ देवता खड़े हुए हैं, भगवान का स्वागत करने के लिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि कृष्ण वापस आ रहे हैं। गोपियां देख रही हैं, और जितने भी ग्वाल बाल हैं वो बड़े प्रेम से कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और जो उनकी माला है वनमाली, कृष्ण को कहते हैं, जो वनमाला उन्होंने पहनी हुई है, उस पर वो धूल लग गई है, जो गायों के खुर से उड़ रही है गोधूली, वो लग गई है। और जब कृष्ण आए हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं, हर एक को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कृष्ण उसको आदर दे रहे हैं। कृष्ण उसको कुछ नमन कर रहे हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, किसी से गले मिल रहे हैं। तो कृष्ण ऐसे प्रवेश कर रहे हैं ब्रज में। और फिर कृष्ण गोपियां कहते हैं कि ऐसे चल रहे, उनकी ऐसी चाल है मानो मस्त हाथी चल रहा। हाथी जब चलता है तो उसकी चाल बड़ी अच्छी होती है, बड़ा आराम से चलता है मस्ती में। तो ऐसे श्री कृष्ण चल रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियों ने श्री कृष्ण के विषय में ये युगल गीत गाया। क्षमा कीजिए, आखिर के कुछ श्लोकों को बहुत तेजी से हमें लगाना पड़ा।
ताकि कृष्ण वापस आ रहे हैं, नहीं तो आज भी रुक जाते हैं, 2 दिन वहीं रुकेंगे तो कैसे होगा। तो इस तरह से ये युगल गीत है। कल चर्चा करेंगे। भगवान ब्रज में वृंदावन से जाने से पहले 3 असुरों को और मारने वाले हैं। तो कल एक असुर है अरिष्टासुर, उसका वध करेंगे भगवान, और फिर केशी और भीमासुर का वध होगा, और फिर कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी को कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं इसको? थोड़ा जोर से राइट। ओके, प्रश्न है कि हमने बताया कि हमें अपने बारे में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ इत्यादि। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वैष्णव आचार्य के भजनों में भी ये आता है कि वे लोग भी कहते हैं मौसम पतित प्रभु न पाई प्यार, तो फिर उसको कैसे समझें? हाँ, लेकिन उनके भजनों में जब ये बात आती है तो उसको वो पॉजिटिवली कैसे लेते हैं वो भी हमें देखना चाहिए कि वो श्री कृष्ण की कृपा पर आश्रित होने के लिए अपने आप को ऐसा मानती है। ऐसा नहीं मानते कि मैं तो पति तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता इस जगत में उद्धार, कृष्ण भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो वे लोग मानते हैं, लेकिन साथ साथ वो कृष्ण की कृपा का गुणगान या कृष्ण ने हमें जो दिया है उसको भी करते हैं। तो हमारा कहने का आशय ये था कि कई भक्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी कमियों पर जोर देते हैं और उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं भगवान ने दी हैं उस पर जोर नहीं दे पाते। तो निश्चित हमने ये भी कहा कि हमें मानना है कि हाँ है हमारे अंदर कमी, तो अब क्या करना है? जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि मिट्टी निकालनी है, हमें कीचड़ निकालना है, ठीक है, हीरा कीचड़ में है, अब क्या करें? तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव में जाता है, बस मेरे ऊपर तो कीचड़ लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नकारात्मक भाव। लेकिन हमारा भाव क्या है? यस, कीचड़ लगा, हम स्वीकार करते हैं हम पापी हैं, हम स्वीकार करते हैं हम अधर्मी हैं, लेकिन अब क्या मार्ग मिला है, कीचड़ निकालने का प्रयास करें, तो ये भाव ठीक है। यस, रोज आपने बताया कि जैसे वैष्णव अपराध करते हैं तो हो सकता है कि उनके भगवान की कृपा मिल जाए, लेकिन प्रेम नहीं मिल पाता। हाँ जी, तो वो कृपा का क्या हो सकता है? उदाहरण दिया यदुवंशियों को कृपा मिली थी लेकिन प्रेम नहीं मिला, क्योंकि भगवान ने उनको भी मारा। तो क्या क्या अर्थ है भगवान की कृपा? भगवान की कृपा कई तरह से आ सकती है। जैसे जो लोग धन कमा लेते हैं उन पर भगवान की कृपा है, बिना भगवान की कृपा के धन कमा सकते हैं। वो तो कोई भक्ति का पालन नहीं कर रहे, वो तो कोई गुरु की शरण नहीं जा रहे, बहुत धन आ गया उनको, इतना धन की पूछिए नहीं कि उनको पता नहीं है क्या करना है, उनका फ़ोन कुछ करोड़ रुपए का रहता है, तो क्या करें, धन है क्या करें? तो वो क्या है? कृपा है भगवान की, वो कृपा मिली उनको, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान की कृपा तो कई लोगों पर आ सकती है। जिनको धन मिलता है भगवान की कृपा है, जिनको सौंदर्य मिलता है, यश मिलता है, बल मिलता है, भगवान की कृपा है। देखिए कितने लोग प्रसिद्ध होने का प्रयास करते हैं, उनमें से कोई एक दो हो जाते हैं, भगवान की कृपा है। तो कृपा तो भगवान की कई रूपों में आ सकती है, भक्तों पर भी, अभक्तों पर भी। भक्तों पर कैसे आ सकती है? भक्तों पर ये आ सकती है कि हो सकता है हम कोई बहुत बड़ा काम कर दे, कोई मंदिर बना दें या कुछ और कर दे, ये कृपा है, लेकिन प्रेम नहीं जागृत, हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे उससे। तो इसीलिए कहा गया कि वैष्णव अपराध कर रहे तो भी कृपा आ सकती है। क्या कृपा आएगी? आपने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, आपने कुछ थोड़ा प्रचार कर दिया, कुछ लोग जुड़ गए, लेकिन आपसे जुड़े, भगवान से नहीं, कृपा है। देखिए हम इसमें जो करते कृपा है ना, अभी हम प्रवचन दे रहे हैं, किस तरह से कृपा है भगवान की, तभी तो बोल पा रहे हैं। तो कृपा आ सकती है क्योंकि आपने कुछ भक्ति का कार्य किया, आपने जप किया इत्यादि, कृपा आ जाएगी। तो हरिनाम की शक्ति है, प्रेम भी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी, आज लगता है यहीं पे प्रश्न ज़्यादा है। हाँ,
प्रसाद नहीं दिया लेकिन फिर भी हाँ। मतलब किसी वक्त को प्रणाम नहीं करते या फिर जो है आदर नहीं देते, तो ये तो मतलब बेसिकली अगर भक्तों के बीच में देखा जाए तो ये तो नॉर्मली रहता ही है कि बहुत सारे वक्त होगा, मान लीजिए हमको कोई टाइम में है, हमें सबको प्रणाम करने में, सबको नमस्कार करने सबको टाइम। हाँ, सो इसीलिए प्रभुपाद ने ये नियम बनाया कि कम से कम हमें सुबह हर एक भक्त को प्रणाम कर देना चाहिए। अगर हम साथ में रह रहे हैं तो स्वाभाविक है, साथ में रहते समय हम हर समय देखते ही प्रणाम तो नहीं कर सकते, आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर से आए उधर से आए, प्रणाम तो दिन भर प्रणाम ही करते रहेंगे। तो इसीलिए नियम ये होना चाहिए कि कम से कम हम सुबह में एक बार जब देखें भक्तों को तो हम प्रणाम करें उनको अच्छे से, और हो सके तो रात को दिन सोने के पहले। तो ये तो हम कर सकते हैं, अगर दिन भर में नहीं कर सकते ठीक है, दिन भर में आप मन से प्रणाम कर लीजिए कम से कम, ठीक है। मन से करना, शरीर से भी करना ज़रूरी है, तो शरीर से सुबह कर लीजिए, दिन भर मन से कीजिए। हमें ये मार्ग नहीं ढूंढने चाहिए कि हम कैसे उसको ना करें, हमें ये मार्ग ढूंढनी चाहिए कि कैसे करें। उद्देश्य है कि हमें प्रणाम करना है, अब कैसे करें, ठीक है। हर रोज नहीं कर सकते, हर समय नहीं कर सकते, हर रोज सुबह करें प्रणाम। इसलिए प्रभुपाद ने शुरू करा वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च, हम लोग हर रोज सुबह करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो यही कारण था कि कम से कम एक बार तो प्रणाम कर लें सबको। तो इसीलिए जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप हर समय करते रहें, जो साथ में रह रहे हैं उनके लिए। हाँ, जब भी कोई आते हैं निश्चित हम प्रणाम करेंगे, लेकिन कम से कम जो साथ में रह रहे हैं उनको हर रोज सुबह हमें प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो ये तो जब हम लोग कोई सर्विस कर रहे हैं तो भी मतलब अथॉरिटी को बताना पड़ता है तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो निंदा। कभी कभी सेवा करते हुए हमें अथॉरिटीज़ को बताना पड़ता है कि वो ये ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो भी निंदा है या नहीं है? वो भी निंदा ही हुई, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। अपनी सेवा करते हुए अगर हमें सेवा के विषय में कोई चीज़ सही नहीं लगती है और वो हम सही भाव में अधिकारियों को बताते हैं तो वो निंदा में नहीं आता, क्योंकि उसका भाव सही है कि सेवा अच्छी होनी चाहिए और हम सही अधिकारी को बता रहे हैं। लेकिन वही चीज़ जाकर हम 10 लोगों को बता रहे हैं, वो निंदा है। सेम चीज़ है, अगर वो चीज़ आप सही भाव में अधिकारी को बता रहे हो तो निंदा नहीं है, लेकिन वही चीज़ आप अन्य को जाके बताए, तुम्हें पता है आज जो सेवा कर रहा था ऐसा किया, उसने बताओ कैसा भक्त है वो, तो ये निंदा होगी। लेकिन जब आप जाके अधिकारी को कहते कि मैं रोज में प्रयास कर रहा हूँ सेवा करने का, लेकिन ये कार्य हो रहा है, ऐसा भक्त ये कर रहे हैं, आप बताइए क्या करें, तो वो निंदा नहीं है, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया सेवा करने का। तो जब तक हमारे पास अधिकार ना हो, जब तक सही समय ना हो, सही स्थान ना हो और सही उद्देश्य ना हो, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न आप ही पूछते रहोगे आज, हाँ चलिए पूछिए। मतलब जब एकत्र होते हैं हो सकता है कि हम लोग सबके मन में सेवा से रिलेटेड कुछ मन मुटाव चल रहा हो या वो चल रहा हो, तो जिससे जो है अकॉर्डिंगली मतलब भाव ऐसे व्यक्त करते हैं कि वो तो ऐसे करते हैं या ऐसा है वो। सॉरी मैंने इधर देख रहा था, ध्यान से नहीं सुना, फिर से बोलो। सेवा कर रहे हैं हम लोग और सेवा में कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि मन मुटाव या सेवा से कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं जब साथ में सेवा कर रहे हैं तो साथ में जो है अथॉरिटी की निंदा बच्चों को हो जाती है, इसलिए किसी भक्त की जो मतलब जो अभी रिलेटेड नहीं, लेकिन बहुत पहले के कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए वहाँ से जा सके, नहीं जा सकते साथ में सेवा कर रहे हैं तो फिर उस भक्त को आपको बोलना चाहिए, या कई चीज़ें उपाय कर सकते, बुद्धि लगा सकते हैं कि जैसे साधारण चीज़ ये है कि अगर कर रहे हैं तो आप वहाँ से 5 मिनट के लिए चाहिए, जैसे कोई भी सेवा कर रहे हैं जरा 5 मिनट में आता हूँ, आप चले जाओ कहीं जाकर 5 मिनट के बाद आ जाओ, तो वो ब्रेक हो जाएगा उसका वो,
फिर भी वही चल रहा है, 2-3 बार गए तो भक्त समझ जाएगा कि जब भी मैं निंदा करना शुरू करता हूँ ये चला जाता है। वो भी पॉसिबल नहीं है, वो तो वैसे पॉसिबल होना चाहिए, वो भी नहीं है तो हम भक्त को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लोग मैं बहुत जूनियर हूँ, अभी आया हूँ, ये सब सुनकर मेरे लिए बहुत डिस्टर्बेंस है, तो कृपा करके आप वरिष्ठ हैं, आप तो संभाल सकते हैं, मैं संभाल नहीं सकता, बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़, जा सके बहुत अच्छा नहीं हो, अवॉइड कर सके बहुत अच्छा नहीं हो तो बोल दीजिए तो बहुत जूनियर हो, मेरे से ये सब नहीं संभलेगा, कृपया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप बोलेंगे वो बंद हो जाएगा, नहीं तो बार आपको सुनना पड़ेगा। तो बार अपराध करने से अच्छा एक बार कर लीजिए ताकि फिर आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ के प्रश्न ले लें अभी, जो घरों से लोगों ने पूछे हैं। ओके, बहुत सारे प्रश्न हैं, कितने ले पाएंगे हमें पता नहीं, मेरे ऊपर कहाँ चाहिए, मेरा बार नीचे आ जाता है, कहाँ से ऑडियो यहाँ से थोड़ा ऊपर भी हमें अपना क्वेश्चन इसे पर नहीं, ऑडियो क्लियर नहीं था, फिर यहाँ पे बीच में आना जाना आ रहा है, क्यों? सामने को कुछ है, अच्छा, तो अपने आप ही आ रहा है, अपने आप ही कट हो रहा है। एंड फेसबुक पर भी बहुत ब्रेक हुआ है, 2-3 वीडियो ब्रेक हो गया है प्रश्न है कि वैष्णव अपराध किसे लगता है? वैष्णव अपराध उसको लगता है जो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। हर वो व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे कनिष्ठ भक्त हो, मध्यम हो या बहुत श्रेष्ठ भक्त हो, हर किसी को वैष्णव अपराध लग सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना, इसके लिए कोई योग्यता नहीं है। जब कोई वरिष्ठ भक्त किसी अपने से छोटे भक्त के प्रति अपराध करता है तो हमें इसको कैसे समझना चाहिए? जब कोई वरिष्ठ भक्त हमसे वरिष्ठ अपने से छोटे भक्त के प्रति अपराध कर रहे हैं तो हमें इसको कैसे समझना चाहिए? पहली चीज़, हमें उस पर अपना निर्णय बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी स्थिति का प्राप्त हो सकता है, पूरी स्थिति नहीं पता, और स्थिति पता भी है तो वो जो कनिष्ठ भक्त है उसने बताई है, लेकिन वरिष्ठ भक्त की तरफ से हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, हम छोड़ देना चाहिए कृष्ण और उनके बीच में, या फिर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और आपको निश्चित पता है कि गलत है, तो जो उनके अधिकारी हैं उनसे जाकर आपको कहना चाहिए। हमें उस स्थिति में भी अपने आप कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। ऑफेंस यह है, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस इज चीटिंग एट ISKCON एग्जाम्स? इफ ऑफेंस, व्हाट इज सॉल्यूशन? ये तो किसी भक्ति शास्त्री स्टूडेंट ने पूछा है निश्चित कि एग्ज़ाम में, ISKCON के एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं तो कौन सा अपराध है और उसका सॉल्यूशन क्या है? हम आपको बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप ये अपराध बंद करें। भक्तों को, विशेष करके ISKCON एग्ज़ाम उन्होंने लिखा है, इसलिए भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि केवल हम चीटिंग करके, कॉपी करके बहुत अच्छे मार्क्स लाकर अन्य को दिखाएं कि हाँ देखो मुझे 95 आया, 99 आया, 100 आया, वो कोई लाभ का नहीं है। उससे अच्छा वो भक्त है जिसने बड़ी प्रामाणिकता से एग्ज़ाम दिया और हो सकता है उसको 50 मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए, कृष्ण की नज़रों में वो पास हो गए, लोगों की नज़रों में आप पास हो गए। इसलिए हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए। भक्तों पर विश्वास होता है और भक्तों के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अन्य भक्त आप पर विश्वास करके सोच लेते कि ठीक है ये चीटिंग नहीं करेंगे, और आप चीटिंग करके उनका विश्वास तोड़ रहे हो, तो एक तरफ आप भक्तों का विश्वास तोड़ रहे हो, दूसरी तरफ कृष्ण की नज़रों से गिर रहे हो। क्या लाभ है ऐसे 90 मार्क्स लाने का? इसीलिए भक्तों को बिल्कुल
ये चीटिंग नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि हम एग्ज़ाम किस लिए दे रहे हैं? अपनी प्रतिभा को जांचने के लिए। और उसमें ही चीटिंग करेंगे तो क्या लाभ है? किसको आप दिखाने जा रहे हैं? कौन सी आपको डिग्री मिल रही है? ध्यान रखना चाहिए। लॉकडाउन के बाद ये जो भागवत की क्लास है ग्रेटर नोएडा टेम्पल में, ये कितने बजे होगी? क्या लाइव होगा कि नहीं ज़ूम पर? इंतज़ार कीजिए 3 तारीख तक। 3 तारीख को ये अनाउंस होगा क्या है आगे के लिए। ओके, कुछ तो करेंगे निश्चित, लेकिन 3 तारीख को अनाउंस कर देंगे कि 4 तारीख से क्या होगा। वैसे बाकी अनाउंसमेंट हो या ना हो, एक अनाउंसमेंट है कि 4, 5, 6 3 दिन, क्योंकि नरसिंह जयंती है नरसिंह चतुर्दशी 6 तारीख को, तो 4, 5 और 6 सोमवार, मंगलवार, बुधवार शाम को ये निश्चित 3 दिन नरसिंह कथा होगी। वो लाइव आएगा जूम पे और फेसबुक पे भी। और आगे की जो ये सुबह की भागवतम है इसके बारे में आपको 3 तारीख को बताया जाएगा। वॉइस ब्रेकिंग कितने लोगों का मैसेज है? ओके, अगर अनजाने में वैष्णव अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है और हमें क्या उपाय करना चाहिए अपराध से मुक्त होने के लिए? अनजाने में भी वैष्णव अपराध हो तो उसका प्रभाव वही होता है जो जानबूझकर किया गया है। इसीलिए हमें अनजाने में हुए अपराध को अगर हम समझ जाएं, बाद में किसी भक्त के प्रति हमने कर लिया तो उसको जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। और नहीं, आपको पता ही नहीं चला और आपने अपराध कर लिया तो भी हर रोज़ सुबह हम लोग जो वांछाकल्पतरुभ्यश्च करते हैं, तो हर रोज़ सुबह हमें प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करते समय भावना ये होनी चाहिए कि जाने अनजाने में किसी भी भक्त के प्रति, किसी भी वैष्णव के प्रति अगर मुझसे अपराध हो गया है तो मुझे कृपया क्षमा करें वो भक्त, और सारे वैष्णव भी मुझे क्षमा करें। तो बस क्षमा मांग लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पता चल जाए कि बाद में कि हमने ये अपराध किया है तो तुरंत उन भक्त के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। ठीक है? ओके। फेसबुक पर 3 क्या तकलीफ होती है? चेक करना क्यों नहीं आ रहा है? यदुवंशियों ने कौन सा वैष्णव अपराध किया था? भगवान ने उन्हें इस प्रकार दंड दिया। ये कथा आगे आएगी, अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं उसमें। मौक्षण लीला कहते हैं। तो उन्होंने नारद मुनि इत्यादि जो ऋषि मुनि थे उनके प्रति अपराध किए, उनके साथ हंसी मजाक किया। एक जो पुरुष था वो युवक, उसको युवती बना दिया और उसके पेट में कुछ रख दिया ऐसा बड़ा सा, ये दिखाने के लिए कि वो गर्भवती युवती है। और गए ऋषि मुनियों के पास, कह रहे आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, बताइए इसको लड़का होगा या लड़की? तो वो तो पुरुष था, गर्भवती स्त्री नहीं थी। तो वे सोच रहे थे कि कुछ भी कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि इसके लड़का होगा तो भी हम हंसी करेंगे, लड़की होगी तो भी हंसी करेंगे। लेकिन जो नारद मुनि इत्यादि ऋषिगण थे वहाँ पर जान गए कि ये लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं वैष्णवों के साथ। तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि मूर्ख, इसके गर्भ से जो इसके पेट से अब जो ये निकलेगा वो तुम्हारे सारे कुल का नाश करेगा। तो सब घबरा गए। अचानक उन्होंने हटाया तो देखा कि बहुत बड़ा लोहे का ऐसा गोला था। तो वो निकला और फिर जब वो लेके गए राजा के पास, उसको चूर चूर करके समुद्र में फेंक दो, समुद्र में फेंका। और फिर आगे चलकर उसी के कारण उनका नाश हुआ। तो ये लीला पर जब आएंगे तब विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रोसेस हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएं। हमने कुछ मार्ग बताए हैं भगवान को याद करने के, उसको हम लोग पालन करें। एब्जॉर्प्शन बढ़ता है जब उसमें रुचि आती है, उसको हम समझते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझें, उसमें रुचि बढ़ाएं, उसको दूसरों को प्रचार करें।
धीरे धीरे पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। और भी क्रियाओं के लिए जो हमने क्लास में कहा वो हो सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे रोज के कार्य में हम लोग भगवान को सुबह से याद करते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ता है फिर वो स्मरण कम होता जाता है और फिर हमें दुख होता है शाम के समय। तो कैसे करना चाहिए? प्रयास, हमें कई मार्ग आज की क्लास में बताए हैं, उनको अभ्यास कीजिए। जितना 1 हो सके, 2 हो सके, जितने भी हो सके उसको अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। भगवान मन से वापस आते हैं तो गोपियों के मन की क्या स्थिति रहती है? आपको गोपी बनना पड़ेगा इस स्थिति को समझने के लिए कि गोपियों के मन की क्या स्थिति होती है। उनके लिए एक उत्सव होता है, नेत्र उत्सव। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके शरीर में प्राण आ जाए। तो गोपियों के मन की क्या स्थिति होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको बता दिया गया कि बस तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, उससे ज़्यादा जी नहीं सकोगे, उसकी क्या स्थिति होगी? और फिर अगले दिन उसको बताया जाए कि अरे गलती हो गई थी, वो रिपोर्ट आपकी नहीं थी, दरअसल आपको तो अभी 24 साल और जीना है, चिंता मत करिए। तो उसको कैसा लगेगा? ऐसा गोपियों को लगता है प्राण वापस आ गया। तो इसलिए गोपियों के भाव को समझने के लिए तो हमें गोपी बनना पड़ेगा। प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से, आपको एक दिन गोपी निश्चित बना देगा। आपने बताया कि वैष्णव अपराध से यदुवंश का नाश हुआ था, और कौन सा अपराध? ये प्रश्न दोबारा आ गया। तो जब लीला पर आएंगे तो करेंगे उसको, लीला को बताएंगे ठीक से। ये जो आवाज़ है बहुत समय बीच में चली जाती है, डिस्टर्ब होता है, कि कृपया इसके लिए कुछ कीजिए। ओके, कुछ कीजिए। गुजरात में एक कास्ट है अहीर, तो लोग बोलते हैं कि ये यदुवंश के हैं। तो ये हो सकता है, या उनको यदि कुछ रीचिंग करने की कोशिश करें तो बोलते हैं हमें तो उनके घर के ही, हम तो उनके घर के ही हैं, हमें मत बताओ। जय दंडवत प्रणाम कीजिए अगर कृष्ण के घर के हैं तो। और हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं यदुवंशी हैं, लेकिन यदुवंशियों के भाव में नहीं रहते हैं, केवल नाम से कोई यदुवंशी नहीं होता है। तो हमें प्रचार निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, वो चाहे सुने या ना सुने। उनको अगर वो कहते हैं हमें मत बोलो, तो उनको उनके घर की बातें बतानी चाहिए, यदुवंशियों ने क्या क्या किया उनको बताना चाहिए, लीलाओं को बताना चाहिए। हम प्रयास करते रहें। केवल ऐसे ही लोग नहीं, कई और लोग बोलते हैं, भारत में कई लोग ये कहते हैं अरे हमने बचपन से राम कृष्ण को हम जानते हैं, आप मत समझाइए हमें क्या राम और कृष्ण। लेकिन हमारा कार्य प्रचार करते रहना हमें करना चाहिए। कल आपने बताया था कि चित्र बन जाएं, यदि कोई आपका अपमान करे, अच्छा अपमान लिखा, आपका कोई अपमान करे या सामने ही निंदा करे, कृष्ण भावनामृत कार्यों की, या हंसी उड़ाए, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सोचना चाहिए कि ये लोग कार्यों के महत्व को नहीं समझते हैं। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का, और इसीलिए निंदा कर रहे हैं। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए कि आप उनको ज्ञान दें जिससे वो इसके महत्व को समझ सकें। हमने बहुत समय पहले भी ये बताया था कि कई साल पहले हमने एक इंटरव्यू देखा था टीवी पर, एक गुरुकुल का था, बम्बई का एक गुरुकुल था, उसमें कुछ बच्चे रहते थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे और उनका ऐसे सर शेव था और शिखा थी। तो जो इंटरव्यू करने वाला था वो बच्चे से पूछने लगा, बहुत कुछ पूछा था। उसने फिर पूछा कि तुम ये स्कूल जाते हो, ऐसे ही ये चोटी रखकर जाते हो? तो उसने कहा हाँ। उसने कहा बच्चे चिढ़ाते नहीं हैं? बहुत चिढ़ाते हैं बच्चे, कोई खींचता है, कोई कुछ कहता है। तो फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो बिल्कुल नहीं आता। तो क्यों गुस्सा नहीं आता? तो छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का हो गया, बहुत छोटा था। तो उसने कहा मैं जानता हूँ ना, वो लोग अज्ञानी हैं, उनके समझते नहीं हैं, इसलिए गुस्सा क्या करना होता है। तो ऐसे हमें जानना चाहिए कि जो अज्ञान में है व्यक्ति, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना।
तो इसलिए सहन कर लेना चाहिए। हम लोग तो ज्ञान में हैं। ओके, शाम, अरे एकदम नीचे से ऊपर चला जाता है। शाम को कितने बजे नरसिंह कथा होगी? शाम को कितने बजे होगा नरसिंह कथा एक दिन में? 7:30 से 8:30 होगी शायद, लेकिन कल आपको निश्चित बता देंगे। अभी तो समय है, 4 तारीख से प्रारंभ होगी, लेकिन कल आपको बताएंगे। और वैसे सब संदेश भी आप सबको मैसेज भी आ जाएगा। और कुछ है नहीं। इस्कॉन के एग्ज़ाम में चीटिंग करना वैष्णव अपराध है? हाँ, ये प्रश्न का उत्तर हम देख चुके हैं। इस्कॉन के एग्जाम में चीटिंग करना वैष्णव अपराध है या नहीं, हमने आपको उत्तर दे दिया इसका। और कोई प्रश्न? हमारा उत्साह बना रहता है, अच्छे से सेवा करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक उत्साह क्यों कम हो जाता है? हमेशा उत्साह कैसे बनाए रखें, इसको रूप गोस्वामी समझाते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति। तो वो कहते हैं कि अगर उत्साह बनाए रखना है तो 3 चीज़ें जरूरी हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नियम का कड़ाई से पालन करना। संग त्यागा, ऐसे हर संग को त्यागे जो हमें नीचे की ओर खींचता है। और सतो वृत्ति, अर्थात आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलने का कड़ाई से पालन करें। और इसके बाद भी हमारे उत्साह में कमी आएगी। ऐसा नहीं कि ये करेंगे तो उत्साह, ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उत्साह में कमी आएगी। उस समय क्या सोचना चाहिए? उत्साह में कमी आ रही है, यही संघर्ष है हमारा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने कहा कि हर जीव इस जगत में मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। तो जो भक्त नहीं है वो किस लिए संघर्ष कर रहा है? भोग पाने के लिए। और जो भक्त है वो किस लिए संघर्ष कर रहा है? उत्साह लाने के लिए। तो संघर्ष तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन हमें संघर्ष करते रहना है। और ये 3 चीज़ें साथ साथ में करनी है। ठीक है, ये चिड़िया से बोलने की बहुत समय हो गया, 9 बज गया। हाँ, बंद कर उसका पता नहीं, सोने का समय हुआ है क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम